वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आज के टॉपिक में हम वेयर क्लॉज की हेल्प से अपनी क्वेरीज में फ़िल्टर ऐड करना सीखेंगे। मीन्स कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं फ़िल्टर्स को अपनी क्वेरी में, अपने पर्टिकुलर टेबल में। तो चलिए हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ते हैं। एडिंग फ़िल्टर्स बाय वेयर क्लॉज। द वेयर क्लॉज इज़ यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। मीन्स कि आप वेयर क्लॉज की हेल्प से पर्टिकुलर कंडीशन दे सकते हैं, जिससे क्या होता है आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो फ़िल्टर होकर आपके पास आ जाते हैं। फ़िल्टर का मतलब क्या है कि अगर आप सपोज़ कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करना चाहते हैं, जैसे सपोज़ हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं कि जिनके रोल नंबर 5 से स्मॉल हैं वो रिज़ल्ट, वो रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स के आपके पास शो हो जाएं, तो वहाँ पर आप वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। तो इससे क्या होगा, जिनके रोल नंबर 5 से स्मॉल हैं और इक्वल टू हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। इस तरह से हम अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर लेते हैं। द वेयर क्लॉज इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है कि आप इसकी हेल्प से उन रिकॉर्ड्स को प्रिंट करवा सकते हैं जो आपकी जो कंडीशन आपने प्रोवाइड की है उसे फुलफिल करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, देन कॉलम नेम एंटर करेंगे। फ्रॉम में हम टेबल नेम देंगे। वेयर देकर, वेयर लगाकर हम यहाँ पर देंगे कॉलम नेम, मीन्स अपनी कोई भी कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे। देन ऑपरेटर, देन वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास ऑपरेटर दिए गए हैं, राइट हैंड साइड पर उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। फर्स्ट इज इक्वल टू साइन। जब आप कंडीशन देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इज इक्वल टू से मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो वो आपके पास फिल्टर होकर शो हो जाती हैं वैल्यूज़। नॉट इक्वल टू मीन्स आप यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल यूज़ करते हैं, दैट्स मीन नॉट इक्वल टू। देन हम यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करते हैं, मीन्स आप अगर कोई कंडीशन देते हैं कि ये नंबर, ये वैल्यू आपकी इससे ग्रेटर है, तो वहाँ पर आप ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करेंगे। दिस इज़ लेस देन सिंबल, लेस देन वैल्यू शो करता है। ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, जैसे आपको एग्जांपल में भी बताया कि जो रोल नंबर 5 से ग्रेटर है और इज इक्वल टू है उसके, वो प्रिंट हो जाते हैं इसकी हेल्प से, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जो रोल नंबर है वो 5 से लेस हैं और 5 के इक्वल हैं तो वो आपके पास शो हो जाएंगे। बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन एंड एग्जीक्यूट एक्सक्लूसिव रेंज, मीन्स हम यहाँ पर रेंज सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं 1 to 1000 और अब हम यहाँ पर रेंज सेट कर देते हैं बिटवीन 50 एंड 100। तो इससे क्या होगा, 50 और 100 के बीच में जो भी रिकॉर्ड्स हैं, एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ हैं या फिर स्टूडेंट के रोल नंबर हैं, वो आपके पास शो हो जाते हैं। लाइक ऑपरेटर, सर्च फॉर ए पैटर्न। अगर आप किसी पैटर्न को सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्क्वायर एटसेट्रा, कोई भी आप पैटर्न दे सकते हैं। इन ऑपरेटर, दिस इज़ अवर लास्ट ऑपरेटर। इफ़ यू नो द एग्जैक्ट वैल्यू यू वांट टू रिटर्न फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द कॉलम, मीन्स कि अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है तो उसकी हेल्प से आप पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इन ऑपरेटर। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम अपने ओरेकल विंडो पर रन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इन्हें यूज़ करते हैं। पहले हम कोई भी अपने टेबल की डिस्क्रिप्शन फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर देते हैं सिलेक्ट स्ट्रिप सिंबल फ्रॉम इंफॉर्मेशन, अपने टेबल का नेम, एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड को। तो आप देखेंगे कि जो भी आपके पास स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड है वो आपके पास शो हो जाएगा। मीन्स कि इस तरह से आप सिलेक्ट सिंबल, सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आपने जो आपकी पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो फाइंड कर लिए हैं। अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी हेल्प से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम पर्टिकुलर कंडीशन दे देते हैं। यहाँ पर हम देते हैं वेयर, यहाँ पर सपोज हम देते हैं लास्ट नेम, वेयर लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देते हैं शर्मा। मीन्स जो भी आपके पास शर्मा नेम से एंड हो रहे हैं नेम, जिनका लास्ट नेम शर्मा है, वो आपके पास डिस्प्ले हो जाए। एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एरर मैसेज शो हो गया है। सेकंड लाइन में आपके पास एरर मैसेज है कि इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। ये एरर मैसेज आपके पास क्यों आया है, क्योंकि जो लास्ट नेम है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का है और इसे आप सिंगल कोट्स में
एंटर करते हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिनका नेम आपके पास शर्मा है वो आपके पास डिस्प्ले हो चुका है। तो आप यहाँ पर आपने कंडीशन दी थी लास्ट नेम जिनका शर्मा है वो आपके पास यहाँ पर शो हो चुका है। अब हम इस स्टेटमेंट को एक बार यहाँ से हटाते हैं और इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि विजय देन शर्मा। इसके इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर अगर आप सिंह के लास्ट नेम को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप करेंगे यहाँ पर वेयर, यहाँ पर हम देते हैं वेयर। अगर हम सिंह के लास्ट नेम को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप देंगे यहाँ पर वेयर लास्ट नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है, इसे आप देंगे यहाँ पर सिंह। एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर हम लास्ट नेम में देते हैं अंडरस्कोर, यहाँ पर हमने बिटवीन सिंबल यूज़ किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर टू नेम्स के जो लास्ट नेम है वो सिंह है, मीन्स आपके पास यहाँ पर आपके रिकॉर्ड में आपके टेबल में फ़िल्टर लग चुका है। अगर आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो टेबल है इंफॉर्मेशन वो एक लिमिटेड रिकॉर्ड को सेव कर रहा है। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल 1000 लैक्स, तो वहाँ पर आप इन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर आप अगर सिंह नेम के जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देंगे वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंह। तो इस तरह से सिंह नेम की जो भी लिस्ट है आपके पास लास्ट नेम की वो शो हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर रोल नंबर देना चाहते हैं या फिर कोई कंडीशन देना चाहते हैं तो वो आप कैसे देंगे, चलिए वो भी हम जानते हैं। अगर हम यहाँ पर लास्ट नेम में कंडीशन देते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अगर हम यहाँ पर इसकी कंडीशन दे देते हैं लास्ट नेम लेस देन इज इक्वल टू 5, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एरर मैसेज शो हो गई है इनवैलिड नंबर, क्योंकि हम लास्ट नेम है जो वो स्ट्रिंग टाइप में दे रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई नंबर ऐड ही नहीं किया है। तो इसी तरह से हमारे पास एरर मैसेज आ गई है लास्ट नेम लेस देन इज इक्वल टू 5, दैट इज़ कंडीशन रॉन्ग, क्योंकि हम वहाँ पर स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स दे रहे थे, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़ दे रहे थे, तो इस तरह से एरर मैसेज आ गई है। अगर हम यहाँ पर देते हैं रोल नंबर, यहाँ पर हमने दिया रोल नंबर, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे कि जो भी 5 से लेस हैं और इज इक्वल टू है रोल नंबर्स 1, 2, 3 एंड 5 तो आपके पास डिस्प्ले हो चुके हैं। मीन्स आपकी जो कंडीशन है वो उसी अकॉर्डिंगली उसने फ़िल्टर लगाकर आपके पास वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा दी हैं। अगर आप यहाँ पर इसे ग्रेटर देन कर देते हैं तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो आप देखेंगे 5 इसने वैल्यू पिक क्यों की है, क्योंकि हमने यहाँ पर इज इक्वल टू सिंबल यूज़ किया है। जो भी इसकी वैल्यू 5 है वो डिस्प्ले हो गई है, 5 से ग्रेटर 6 एंड 7 जो भी 5 से ग्रेटर है वैल्यू वो आपके पास डिस्प्ले हो गई है। अगर आप यहाँ पर 5 को डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते किसी भी कंडीशन में तो इज इक्वल टू सिंबल हटाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे अब आपके पास ओनली ग्रेटर देन वैल्यू ही पिक हो रही है। मीन जो आपका फिल्टर है वो अब लग चुका है, रोल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगा है 5। इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि हम कैसे पर्टिकुलर्स जो हमारा टेबल है क्वेरी है वहाँ पर फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज। थैंक यू।